हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबीआई क्लर्क के लिए सीरीज़ चल रही है आपकी क्वांट की। शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना देरी के। 232 में पहले तो करेंगे हम 2 का भाग, तो आएगा 116 माइनस, यहाँ देखिए 14% निकालना कठिन है तो हम ये परसेंटेज को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 14 इंटू 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 150%। तो इस तरीके से लिखेंगे 150/100, ये हो जाएगा 3/2। आगे ये बनेगा, इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 12x, माइनस इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट गए तो ये आएगा 24 3 ज़ा 72 माइनस का 25, ये जाएगा 7 3 21, यानी कि 116 में 21 माइनस करना है, बराबर माइनस करना है। इसके बाद प्लस करना है, 5 2 7 7 2 9 97 इक्वल्स टू 12x। इसको ऐड करते हैं, 3 1 2 माइनस में 21 इक्वल्स टू 12x, ये आएगा 2 9 1 इक्वल्स टू 12x। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, x की वैल्यू आएगी 16। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12.5% 384 का, 16.66% 66 का, 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8 इंटू 384, माइनस 16.66% का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 66 इक्वल्स टू 4 प्लस रूट एक्स। इस तरीके से इसको लिखेंगे। 8 से इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा 8 4 ज़ा 32 और 8 8 ज़ा 64, माइनस 11 माइनस 8 इक्वल्स टू रूट एक्स, और ये हो जाएगा 40 माइनस 11 इक्वल्स टू रूट एक्स, ये हो जाएगा 29 इक्वल्स टू रूट एक्स। यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 841। ये याद होनी चाहिए आपको कि 29 का स्क्वायर क्या होता है। तो x की वैल्यू आएगी 841। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है 13 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई, ये है 17 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा 28 माइनस 2, 17 2 ज़ा 34, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस का 6। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट में पहले दिया हुआ है। इसको लिखेंगे हम 19 इंटू 23 इंटू 16 डिवाइड बाई 38 इक्वल्स टू 8x। देखिए 19 2 ज़ा 38 होता है, 2 से ये जाएगा 8 बार, 8 से ये जाएगा पूरा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये माइनस का ये लिखा हुआ है, ये जब इधर जाएगा परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो 11x बनेगा इक्वल्स टू के इधर। अब आपको ये पता है कि 11 से ही भाग लगना है पूरा, यहाँ जो भी आएगा। इसका मतलब है आपको जब ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक बार ऑप्शन पर भी नज़र डालनी है। ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जो 11 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। जो 11 से पूरा डिवाइड होगा वही आपका आंसर बनेगा। एक तो इसका ये लॉजिक है, वरना आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये 58.33 दिया है और ये दिया है 540। हल्का सा गुणा करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, इसमें आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है 2/5 इंटू, इसको लिखेंगे हम 225 मल्टीप्लाई 12
डिवाइड बाई 5, इस तरीके से इसको लिखेंगे। 5 5 ज़ा 25 और 25 से ये जाएगा 9 बार, तो ये निकल के आएगा 18 मल्टीप्लाई 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 216। 18 12 ज़ा 216। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपका अप्रॉक्सीमेशन से है। कैसे करेंगे? 81 प्लस ये 5.96 है, इसका मतलब ये 6 है, तो ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, प्लस ये 18 होगा, इक्वल्स टू x माइनस 76 लिखेंगे इसको, 75.98 को। सॉल्व करते हैं इसको। ये सारी ऐड करने हैं और इसको भी इधर लाके ऐड करना है। कैसे करेंगे? 8 1 9, 9 3 12, 120 प्लस 8 6 14, 1 15 प्लस 15 प्लस 76, ये हो जाएगा 120 प्लस 91, तो ये वैल्यू आएगी 112, 211 इसकी वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ करिए। अब आए हैं हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसको करिए, देखिए यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है आपको? 1 3, 31 का। यहाँ कितने का दिख रहा है? 3 4, 43 का। यहाँ कितने का दिख रहा है? 5 25 का। यहाँ कितने का दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 37 का। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये वाला प्राइम नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक टर्म रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट वाला सही है। इसका मतलब हम 304 को नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारा 279 रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है कौन सी टर्म रॉन्ग है। ये है 11 का अंतर, ये है 0 का अंतर, ये है 7 का अंतर, ये है 21 का अंतर, और ये कितने का अंतर होगा? 63 का अंतर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताइए क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चारों ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल हैं। 0 तो होगा ही होगा मल्टीपल, 7 भी है, 21 भी है और 63 भी है। 11 नहीं है। 11 क्यों नहीं है? इस 25 की वजह से। यहाँ 25 जो है आपकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। इसमें बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ 47 का अंतर है, यहाँ अंतर है 65 का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 95 का अंतर है, यहाँ पर 131 का अंतर है, और यहाँ पर 173 का अंतर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये दोनों प्राइम नहीं है। इन दोनों का कॉमन टर्म कौन सा बनेगा? 162 यहाँ पर आपका रॉन्ग टर्म बन जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले इसमें से हम 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये बचेगा x² प्लस 5x माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे x के? 7 और 2, 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 में 2 माइनस होंगे तो बचेगा 5, प्लस माइनस है तो ये बनेगा सिंबल माइनस प्लस। बाई की बात करते हैं। बाई के फैक्टर क्या बनेंगे? 6 और 5, दोनों बनेंगे प्लस के, क्योंकि माइनस प्लस है। अब यहाँ पर देखिए, ये बाई इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 6 जो है इससे भी बड़ा है, 5 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी कि बाई ग्रेटर देन है x, बाई ग्रेटर देन x इसका मान होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x को सॉल्व करते हैं। x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 549 662
3 3 6 और 7। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में आएगी 27। ये ध्यान रखना है, जब हम स्क्वायर से आते हैं तो हमेशा दो वैल्यू मिलती हैं, इस वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस दो वैल्यू आएंगी एक्स की। बाई को सॉल्व करते हैं तो बाई कितना बनेगा, ये बन गया 9। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम प्लस की वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। यहाँ डीप में नहीं बताएंगे, हम नंबर सिस्टम में ये चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाती है। और ये यहाँ पे प्लस में जाएगा तो ये बनेगा 18। तो बाई की केवल एक वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 27। अब यहाँ देखिए, ये केवल एक वैल्यू है प्लस की 27। एक बार ये बराबर है, एक बार ये बड़ा है, यानी कि बाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स। बाई बड़ा बराबर है एक्स से, ये इसका मान है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको फैक्टर करने होंगे। पहले तो 224 के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम 7 कॉमन ले रहे हैं। 7 कॉमन लेंगे तो ये 3 टाइम्स और 2 टाइम्स ये जाएगा। अब इसको ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है एक्सपेंड करने की, क्योंकि 7 में 32 ऐड करते हैं तो 39 ही मिलता है हमें। तो यानी यही दो फैक्टर हैं, 7 और 32। तो x के फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस दोनों फैक्टर रहेंगे पॉजिटिव, 7 और 32। अब आते हैं बाई के फैक्टर पर। 35 है, 35 यानी 7 5, एक रहेगा 7, एक रहेगा 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार में ये बराबर है, ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है और ये बड़ा है, यानी x जो है वो बड़ा भी है बराबर भी है बाई से। ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, लैपटॉप के मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। हमें ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंट बढ़ाकर हम लिखें कि 20% का हमें प्रॉफिट हो। कैसे करेंगे इसको, देखिए आप जानते होंगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, वो होता है इस तरीके से। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस सवाल को आराम से लगा लेंगे। कैसे लगेगा, देखिए हमसे बोला गया 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वो 120 बनेगा। डिस्काउंट दिया गया है 10% का, यानी कि वो बनेगा 90। यहाँ से ये वैल्यू आएगी 43, यानी कि मार्क प्राइस 4 रखनी है, कॉस्ट प्राइस 3 है, यानी कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया है। किस पर बढ़ाया गया है, कॉस्ट प्राइस पर। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33/3%। ये इसका आंसर आएगा। इतना कॉस्ट प्राइस हमें बढ़ाकर मार्कअप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करण और अर्जुन की प्रेजेंट एज का रेशियो है 6:7। 3 साल बाद वो रेशियो बदल जाता है 13:15 में। तो प्रेजेंट एज बतानी है करण और अर्जुन की। सिंपल क्वेश्चन है। करण और अर्जुन, यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट एज, यहाँ लिखते हैं +3 ईयर के बाद की। प्रेजेंट एज में करण और अर्जुन के रेशियो कितना है, 6-7, बाद में कितना बनता है 13 और 15। यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको रेशियो को बराबर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 12/14। अब यहाँ भी 2 का अंतर हो गया, यानी कि इस एक की वैल्यू 3 साल है, जो कि 3 साल दोनों की बढ़ेगी, जो बोला गया है। जब एक रेशियो की वैल्यू आई है 3 ईयर, तो हमसे पूछा क्या है, करण और अर्जुन की प्रेजेंट एज का मतलब प्रेजेंट एज ही बतानी है। तो 12 और 14 की वैल्यू चाहिए। 12 यानी करण है 12 रेशियो, तो एक की 3 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 36 साल। अर्जुन का रेशियो 14 है, तो 14 3 ज़ा 42, ये हो जाएगा 42 साल का। यही इसका आंसर बनकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम किसी काम को 25 दिन में कर लेता है,
एन उसी काम को 40 दिन में करता है। अगर पी की हेल्प लें ये दोनों तो मिलकर 200/17 दिनों में काम पूरा करते हैं। एम और एन के शेयर का जो डिफरेंस है वो 600 रुपये है, तो हमें पी का शेयर बताना है। इस सवाल को कैसे करेंगे? एम कितना टाइम लेता है? 25 दिन लेता है। एन कितना टाइम लेता है? 40 दिन लेता है, बोला गया है। उसके बाद एम और एन अगर पी की हेल्प लेते हैं तो ये 200/17 दिन में काम पूरा होता है। एलसीएम कितना आएगा? 240 और 25, इनका एलसीएम आएगा 200। यही हमारे हिसाब से टोटल वर्क हुआ। अब 25 से ये जाएगा 8 बार, 40 से जाएगा 5 बार और 200/17 से जाएगा 17 बार। यानी कि एम की एफिशिएंसी 8 है, एन की एफिशिएंसी 5 है और पी की हमें निकालनी। तो पी की कैसे निकालेंगे? ये 17 आई है एम एन पी तीनों की मिलाकर, यानी 8 5 13। तो पी की आएगी 17 में 13 माइनस करेंगे 4। तीनों की सेपरेट एफिशिएंसी हमें मिल गई। बोला है एम और एन का जो डिफरेंस है शेयर का वो 600 है। एम और एन का यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 3 का, यानी 3 यूनिट की वैल्यू है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। पूछा किसका है? पी का। पी कितना है? 4, तो 4 की कितनी बन जाएगी? 800, यानी 800 रुपये 4 पी को मिलेंगे शेयर में। इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी की मंथली इनकम का एवरेज 72 बी और सी की मंथली इनकम का एवरेज 82-50 और ए और सी की मंथली इनकम का एवरेज है 80-50 रुपये। तो हमें बताना है मंथली इनकम ऑफ ए। इसको कैसे करेंगे? बोला गया है ए और बी मंथली इनकम का एवरेज है। एवरेज कितना है? 72, लेकिन जब सम निकालते हैं तो एवरेज है, तो ये डिवाइड 2 था, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरीके से बी और सी का कितना हो जाएगा सम? ये दिया है 82-50, ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सी प्लस ए का निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 80-50 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सब के सम आ गए हैं। यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, 2 हैं ये, तो 2 हो जाएंगे बराबर। यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे, इनको सबको जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 2 5 5 10 7 17, 2 2 4 1 5 8 8 16 और 7 23। इस तरीके से बनेगा 23,572। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 23,572। हमसे पूछा किसका है? ए का पूछा है, यानी बी प्लस सी ये वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 8 2 16। इस तरीके से अब हमें निकालना है 23,572 में 16,500 हमको माइनस करना है। तो ये आ जाएगा ए का, ये होगा 2707। ए की मंथली इनकम आएगी 7,072 रुपये। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। और भी वीडियोस आती रहेंगी, प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। बाय।